वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आप लोगों को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नई दिन, नई शुरुआत, नया हफ्ता और नई स्ट्रैटेजीज। आज बात करेंगे सारी चीजों पे। नया क्या है इस हफ्ते में? इस हफ्ते में नया और पॉजिटिव ये है कि चाइना से कुछ डेटा बढ़िया आया है। एक्सपोर्ट डेटा अच्छा आया है, साथ में इंपोर्ट डेटा यहाँ पे अच्छा आया है। और क्रूड में हम लोगों ने बहुत बड़ी बढ़त यहाँ पे आते हुए देखी है। इक्विटी मार्केट में करेक्शन यहाँ पे करे कंटिन्यू है। और देखेंगे कि कमोडिटीज में आपको एनर्जी काउंटर और बेस मेटल्स पे क्या इम्पैक्ट आता है चाइना के डेटा का। और साथ में अगर बोलेंगे ट्रिगर्स क्या है, तो उस पर इन्फ्लेशन डेटा है यूएस इकोनॉमी में, और इन्फ्लेशन बढ़ के आने की उम्मीद है। और यहाँ पे जो रेट कट्स है उसकी संभावना दिन पर दिन कम होती जा रही है। पहले गोल्डमैन सैक ने कहा कि यहाँ पे 3 रेट कट्स हो सकते हैं 2025 में। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे रेट कट सिर्फ 2 हो सकते हैं। अगर 2 रेट कट्स होते हैं यहाँ पे सिर्फ, तो यहाँ पे गोल्ड को थोड़ा सा पॉज मिलेगा। रैली आएगी लेकिन रैली बड़ी तेज नहीं आएगी यहाँ पे। और बिना किसी देरी के यहाँ पे शुरुआत करते हैं। आपसे स्क्रीन शेयर करती हूँ सबसे पहले। आज स्ट्रैटेजी से पहले थोड़ा सा यहाँ पे न्यूज देखना काफी जरूरी है, क्योंकि न्यूज से मार्केट मूव करती है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो काफी ज्यादा यहाँ पे क्रूड ऑयल में बड़ी तेजी आई थी। और जो मैंने आपको बोला था 78.40, 78.33 का हाई लगा है और बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के पास है। तो देखते हैं ये कमोडिटी अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है या फिर यहाँ से नीचे की तरफ आती है। तो यूएस सैंक्शंस जो है रशिया पे, वो यहाँ पे बढ़ने की यहाँ पे उम्मीद है, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑयल प्राइसेस को बूस्ट मिला है। तो उन्होंने जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस्ड इट्स मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सैंक्शन पैकेज टू डेट ऑन फ्राइडे। तो रशिया पे उन्होंने बहुत ज्यादा जो अपना सैंक्शन था उसको और स्ट्रिक्ट यहाँ पे किया है, जिसकी वजह से हम लोगों ने प्राइसेस में एक हायर साइड आता हुआ देखा था। और डिमांड जो है यहाँ पे, डिमांड अपबीट एज कोल्ड वेदर स्वीप्स अक्रॉस यूएस एंड यूरोप। तो यहाँ पे दोनों जगह ही आपको यहाँ पे डिमांड बढ़ी है। और जो हम आर्कटिक ब्लास्ट सुनते हैं या कोल्ड ब्लास्ट सुनते हैं, ऐसे समय में आपको नेचुरल गैस से लेके और क्रूड ऑयल, इसकी जो खपत है ये काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और नेचुरल गैस में तो आज में अपने 7% का रिटर्न आता हुआ देखा है। और यहाँ पे 360 का जो मेरा टारगेट था वो ऑलरेडी यहाँ पे अचीव हो चुका है। बात करेंगे सब पे। उससे पहले चाइना का एक न्यूज देखना आपको काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना में अगर आप देखें हेडलाइन है, चाइना एक्सपोर्ट्स एक्सेलरेट अमिड ट्रेड रिस्क। अब यहाँ पे लगातार यहाँ पे यूएस में सैंक्शंस की बात हो रही है, सैंक्शंस की बात नहीं, यहाँ पे ड्यूटी बढ़ाने की बात हो रही है। इसके बावजूद हम लोगों ने दिसंबर में देखा है कि एक्सपोर्ट बढ़िया हुआ है और यहाँ पे इंपोर्ट इनका रिकवर हुआ है। ये कमोडिटी मार्केट के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है। और अगर देखेंगे तो यूरोप ने ऑलरेडी यहाँ पे 45.3% का टैरिफ लगाया हुआ है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। अगर ये टैरिफ कंटिन्यू होता है तो यहाँ पे इनके मार्केट को थोड़ा पॉज होगा, नहीं तो यहाँ पे एक उछाल आता हुआ देख सकते हैं। अब यहाँ पे बारी है सीधा हमारे चार्ट्स पे आने की। और चार्ट्स को अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इक्विटी मार्केट में, जैसा मैं आपको बार बार बोल रही थी कि ये करेक्शंस कंटिन्यू रहेगा। डाउ जोन्स से मैंने ये लेवल लगाया था, ये लेवल बिल्कुल यहाँ पे आ गया है। मैं इसे एक्सटेंड करना चाहूंगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से धीरे 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 टारगेट आता है। ये जो लेवल्स था हॉरिजॉन्टल लाइन, मैंने बहुत पहले आपको लगा के बताया था कि मार्केट यहाँ तक गिरेगी। अब यहाँ पे जो एक्सटेंशन है ये आपको रहना होगा 41,500 से लेके 41, इनफैक्ट 500 का लेके चलते हैं फिलहाल, लेकिन 41,250 तक भी मुझे लग रहा है डाउ जोन्स गिरेगा और साथ में गिरेगा आपको एसएनपी। तो दोनों जगह ही फॉल यहाँ पे कंटिन्यू है। और आज मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे भी लगाना चाहूंगी। इन एडवांस अगर हम लगाते हैं तो आपको फायदा होता है, क्योंकि इसको हमारी जो इक्विटी है वो यहाँ पे फॉलो करती है। अभी यहाँ पे डाउनफॉल और भी होना है। पहला यहाँ पे मान के चल सकते हैं 57.25 पे रुकेगा, लेकिन अल्टीमेटली इसको आना चाहिए 5650 के करीब आना चाहिए। अब यहाँ पे जितनी भी जो बाइंग है अगेन यहाँ पे जारी है ट्रेजरी की तरफ। ट्रेजरी फिर से यहाँ पे बिल्कुल बूम पे है। और यहाँ पे आपको फिर से एक बारी हम लोगों ने डॉलर इंडेक्स में अपसाइड आता हुआ देखा है, क्योंकि अब यहाँ पे बात हो रही है कि रेट कट्स जो है वो यहाँ पे कम होगा। अब स्पॉट गोल्ड की बात करें तो स्पॉट गोल्ड में आज यहाँ पे गिरावट है और मुझे लग रहा है कि प्राइसेस नीचे की तरफ आपको 5 डेज ईएमए की तरफ आएगा। ये 5 डेज ईएमए है और यहाँ पे आता है तो 2673 की तरफ आएगा। यानी कि इस चीज को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह इसने माना है। और फिलहाल फिलहाल लग रहा है कि प्राइसेस यहाँ से ऊपर की तरफ बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखाएगा। लेकिन एक चीज आप यहाँ पे देखिए,
मतलब मैं स्प्रेड चार्ट आपको कल दिखाती हूँ फिर से ड्रॉ करके, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए हमारा $5 $8 तक का भी स्प्रेड था, लेकिन अब यहाँ पे 26.85 है और यहाँ पे 26.13 है, यानी कि $28 का आपको स्प्रेड फिर से यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे स्ट्रैटेजी दो बनती है कि हमारे में आप देख सकते हैं स्पॉट जो गोल्ड है वो ज्यादा गिर रहा है और यहाँ पे जीसीआई जो है ये यहाँ पे कम गिर रहा है, यानी कि अभी भी स्प्रेड जो है वो बढ़ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि फ्यूचर्स गोल्ड क्या है, तो मुझे लग रहा है कि फ्यूचर्स गोल्ड में स्पॉट गोल्ड के मुकाबले ज्यादा यहाँ पे एक जो करेक्शन है वो रहना चाहिए, तो $26.95 को लेके आप यहाँ पे चल सकते हैं। तो फिलहाल फिलहाल इस हफ्ते के लिए हम यहाँ पे एक सेल कॉल की स्ट्रैटेजी फॉर द टाइमिंग यहाँ पे लेके चलेंगे गोल्ड में और सिल्वर दोनों में। सिल्वर में मुझे लग रहा है कि एक बार $31 के करीब प्राइसेस नीचे की तरफ आएगा। स्पॉट गोल्ड की चार्ट हम कल डिस्कस करते हैं। और रही बात हमारे मार्केट में किस तरीके की मूव है, तो हमारी मार्केट ने अभी यहाँ पे डाउनफॉल नहीं दिया है। धीरे धीरे यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक जो रेजिस्टेंस है वो देखने को मिलेगा। अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि अभी मुझे फिलहाल यहाँ पे नहीं कुछ करना है, अभी कंफर्मेशन है भी नहीं सेलिंग का, क्योंकि बाहर भी सेलिंग जो है वो बहुत कम है, तो मेरे ख्याल से सेलिंग 79,000 एक आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, उसको ब्रीच अगर नहीं करती है ये कमोडिटी, तो मेरे ख्याल से 79,000 का आपको वेट करना चाहिए। 79,000 आएगा उसके बाद फिर हम यहाँ पे डाउन साइड आता हुआ ही देख सकते हैं। तो आज के लिए थोड़ा सा स्ट्रैटेजी को होल्ड कर ले। और सिल्वर में यहाँ पे फॉल है, तो सिल्वर में आप 91,700 के लिए यहाँ पे सेलिंग करके चल सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा क्लियर सेल मुझे लग रहा है। अब बात होती है यहाँ पे क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल में $78 पे यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगेन यहाँ पे क्रिएट किया था। मुझे लग रहा है कि वही एक रेजिस्टेंस को फेस करके दोबारा ये वापस आ रहा है। अगर इसको यहाँ पे ब्रीच करता है तो नेक्स्ट लेवल हमें देखना काफी जरूरी है कि नेक्स्ट लेवल अब यहाँ पे क्रूड में अपसाइड आता है तो वो किस चीज का होगा, और वो यहाँ पे आपको फिर बनेगा आपको $82 $83 के करीब का ही बनेगा, या उससे पहले आप देख सकते हैं तो यहाँ पे $80 के करीब का बनेगा। लेकिन 80 से $82 के बीच में अब आपको नेक्स्ट अगर मूव आता है क्रूड ऑयल में, तो वो आता हुआ हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको इनफैक्ट प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि काफी पहले यहाँ पे मैंने एक अपसाइड का कॉल दिया था। नेचुरल गैस की बात की जाए तो $4.5 मेरा अभी भी यहाँ पे एक जो अपसाइड का टारगेट है वो बरकरार रहेगा, और मुझे लग रहा है कि ये इजीली यहाँ पे आना चाहिए। लेकिन आज के दिन में अगर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है तो घबराना नहीं होगा, क्योंकि ये एक हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग है, बार बार ये प्रॉफिट बुकिंग लेता है और वहां से एक वापसी जो है देखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अब मैंने आपको 360 का टारगेट दिया था, नेक्स्ट यहाँ पे 390 के करीब का टारगेट बनेगा, 385 से लेके 390 का। और थोड़ा करेक्शन पे आप बाय करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, ये जो गैप है ये गैप फिल करने के लिए ये कमोडिटी नीचे आएगी। अगर नीचे नहीं आती है तो मोस्टली आपको एक बारी का मिलेगा, करेक्शन मिलता है तो इसके हाई पे आप यहाँ खरीद सकते हैं। 353 का रेंज है, यानी कि करेक्शन पे ही यहाँ पे बाय आप करिए। अब यहाँ पे मैं जिंक में भी बाय की कॉल दूंगी। मुझे लग रहा है कि 276 से लेके 277 के टारगेट के लिए जिंक को बाय करिए। स्टॉप लॉस लगाइए यहाँ पे 272.5 का। लेड में भी मेरी बाइंग यहाँ पे रहेगी अभी फिलहाल फिलहाल मुझे लग रहा है कि 180 तक आपको बाइंग करना चाहिए 177 के टारगेट के लिए। और एल्यूमिनियम में अगर यहाँ पे आप बाइंग करते भी हैं, फिलहाल करेक्शन है, अगर आपको बाइंग करनी है 240 ये वाला रेंज जो है उस पे करिए, 244.5 पे करिए, यानी कि ₹1 नीचे आने दीजिए इससे 70 पैसे, उसके बाद यहाँ पे आप बाइंग करेंगे तो आपका जो अपसाइड टारगेट है वो 249 का बनेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा ₹243 का। और कॉपर में काफी लोगों का यहाँ पे पोजीशन ट्रैप था 832 का। मैंने बड़े सारे लेवल्स देखे थे कि क्वेरीज में थी कि उनका 832 तक का टारगेट खरीदारी है। तो मेरे ख्याल से अब मौका आ गया, आपका पोजीशन यहाँ पे निकलेगा 836 तक। मुझे प्राइसेस लग रहा है कि ऊपर अपसाइड जाना चाहिए, इसके लिए स्टॉप लॉस आपको 824 का लगाना होगा। अब सीधा आते हैं हम एग्री कमोडिटीज पे। जीरे ने यहाँ पे अपसाइड नहीं दिया है, वो डाउन साइड है, ट्रेंड का रिस्पेक्ट करते हुए आज भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 22,700 आएगा। थोड़ा सा हमें यहाँ पे वेट करना होगा, मुझे लगा था कि जीरे में एक अपसाइड आएगा लेकिन फिलहाल फिलहाल नहीं आ रहा है। और पूरा स्पाइसेस पैक जो है वो बेयरिश ग्रिप में है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको 14,500 आता हुआ दिख रहा है मुझे टर्मरिक में, तो अभी सेलिंग साइड यहाँ पे फिलहाल आप रह सकते हैं। इनफैक्ट आपको कोरिएंडर में भी एक डाउन साइड आएगा तो आपको 8526 का लेवल मिलेगा, तो 50-60 रुपए तक की जो सेलिंग है वहां पे धनिया में भी है। कैस्टर में बाइंग को कंटिन्यू रखेंगे हम, और यहाँ पे अपना टारगेट जो है 6532 का लेके चलेंगे, और इसके लिए स्टॉप लॉस होगा 6380 के करीब का। और ये काउंटर जो है ग्वार, ये ओवरशाइन करेगा अभी, क्योंकि दिसंबर 24 और
फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025, मैं पिछले मई से बोल रही हूँ कि ये समय है जब ग्वार यहाँ पे चमकेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 5500 का आपको टारगेट लेना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 5430 का। और यहाँ पे ग्वारगम में भी मुझे लग रहा है ये वाला जो जोन है, ये जोन यहाँ पे आपको आना चाहिए। ये है 10,850 का। और इसकी बाइंग आप तब करिए जब ये आज का हाई काटता है। और इसके लिए स्टॉप लॉस आप जरूर लगाइए। ये स्टॉप लॉस होगा 10,500 के करीब का। कोकोड में अपनी 2900 की जो बाइंग है, ये यहाँ पे चलती रहेगी। और मैं कोशिश करूंगी कैस्टर पे एक स्पेशल वीडियो और सिल्वर पे आपको देने की। टाइम की कमी रहती है, तो जिसकी वजह से प्राइस मतलब वीडियोस बनाना थोड़ा सा फ्रिक्वेंटली टफ हो जाता है। तो ये आज का आउटलुक था। और अच्छे डेटा के साथ यहाँ पे आप ट्रेड करिए। क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस में बाइंग रहेगी, करेक्शन पे बाइंग रहेगी। और यहाँ पे कॉपर में बाइंग है, जिंक में बाइंग है, लेड और एल्यूमिनियम सब में बाइंग है। सिल्वर में यहाँ पे करेक्शन रहेगा। और गोल्ड में वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी है। 79,000 से फिर मार्केट को पलटना चाहिए। और बाय करिए ग्वार को। आपका दिन शुभ हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और क्वेरी जरूर करिए। धन्यवाद।